अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद अपना आरजे चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट रबिया बतूल और आज मैं आपको शहजादी रापुंज़ल की कहानी सुनाने जा रही हूं। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शौहर और बीवी एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनके दिल में एक बेटी की ख्वाहिश थी। कुछ दिनों बाद नौजवान खातून उम्मीद से हो गई। एक दिन जब वो खिड़की से बाहर देख रही थी तो उन्होंने अगले दरवाजे पर एक खूबसूरत बाग देखा। वो इस लम्हे से तय कर चुकी थीं कि अब उन्हें ये सब्ज पत्तियां जरूर खानी है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये सब्ज पत्तियां नहीं खाई तो मैं मर जाऊंगी। उन खातून ने खाना पीना छोड़ दिया और वो काफी कमजोर हो गई। आखिरकार एक दिन उनके शौहर ने उनकी हालत देखकर वादा किया कि वो उनके लिए ये सब्ज पत्तियां लेकर आएंगे। शौहर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए ये सब्ज पत्तियां लेकर आता हूँ। बीवी ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है ये कितना खतरनाक है? अगले दरवाजे का बाग एक ताकतवर जादूगरनी का है और इस बाग को ऊंची दीवारों ने घेरा हुआ है। शौहर ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और दीवार पर चढ़कर बाग में दाखिल हो गए। उन्होंने एक मुट्ठी सब्ज पत्तियां तोड़ ली। बीवी ने बड़े शौक से वो पत्तियां खाईं और उन्हें कुछ बेहतर महसूस हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वो मुट्ठी भर सब्ज पत्तियां उनके लिए काफी नहीं थी। अगले दिन शौहर फिर बाग में गए, लेकिन इस बार जादूगरनी उनका इंतजार कर रही थी। जादूगरनी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग में आकर मेरी सब्ज पत्तियां चुराने की? शौहर ने कहा, मेरी बीवी उम्मीद से है और इसे ये पत्तियां खाने का बहुत दिल कर रहा है। जादूगरनी बोली, तुम मुझसे आकर इजाजत तो ले सकते थे। शौहर ने कहा, हम आपसे डरते थे और सोचा कि आप हमें नहीं देंगी, मुझे मुआफ कर दी। जादूगरनी बोली, मुआफ कर दो, मैं तुम्हें सजा दूंगी। शौहर ने कहा, अगर मेरी बीवी ने ये पत्तियां न खाएं तो वो कमजोर हो जाएगी, बरा करम मेहरबानी करके दे दे। जादूगरनी बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम इसे मेरे हवाले करोगे। डर के मारे शौहर ने जादूगरनी की बात मान ली। चंद महीनों बाद बच्ची पैदा हुई और जादूगरनी इसे ले गई। इस बच्ची का नाम रापुंज़ल रखा गया क्योंकि इसकी माँ ने जिस सब्ज पत्तों की ख्वाहिश की थी, इसका नाम रापुंज़ल था। जादूगरनी ने रापुंज़ल का खूब ख्याल रखा और जब वो 16 साल की हुई तो वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। जादूगरनी ने इसे जंगल के पास एक ऊंचे टावर में रखा, जहाँ न कोई दरवाजा था और न कोई जमीन से रास्ता, बस ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जादूगरनी जब भी रापुंज़ल से मिलने आती वो इसे आवाज देती, रापुंज़ल रापुंज़ल, अपने बाल नीचे की तरफ फेंको, तुम्हारी माँ आई है। रापुंज़ल अपने सुनहरी बाल खिड़की से नीचे लटकती और जादूगरनी उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ती। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।